हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ है पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कितने साल में आपका पैसा जो है डबल होने के चांसेस है। तो सबसे पहले हम लोग इसका रिटर्न देखते हैं। तो पिछले 1 महीने में जो रिटर्न दिया है वो 19.51% का रिटर्न है। बात करें हम लोग 6 महीने का रिटर्न में, तो 6 महीने में 52.56% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 75.55% का रिटर्न है। 3 साल में रिटर्न की बात करते हैं, 3 साल में 47.55% का रिटर्न है। 5 साल में रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में 38.49% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 20.30% का। ये तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा इसका रिटर्न। अब हम लोग इसके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 40 रुपया 99 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1000 लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 1636 करोड़ का। अब हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपया महीना जमा किए हुए थे, तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो बात करें 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 66,358 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,64,017 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 6,62,991 रुपया। तो यहाँ से देखा जाए यदि आप मंथली एसआईपी करते हैं तो आपका पैसा जो डबल होता है वो 4 साल में अप्रोक्स डबल होता है। अब यदि वन टाइम मान लीजिए आपने इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया डाल दिया होता तो आपका 1 लाख रुपया 1 साल में 1,75,550 होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,21,231 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 5,09,439 रुपया होता। यानी कि आपका जो पैसा यहाँ पे जो डबल हो रहा है सिर्फ 2 साल में डबल हो रहा है यदि आप एक टाइम पेमेंट करते हैं तब। यानी कि मंथली एसआईपी करते हैं तो 4 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है और यदि वन टाइम कर रहे हैं तो 2 साल में आपका पैसा यहाँ पे डबल हो रहा है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे, आपका बजट क्या है। यदि आपके पास वन टाइम के लिए पैसा है तो आप वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप कहीं पे जॉब करते हैं, मंथली आपका कुछ इनकम है तो फिर आप मंथली एसआईपी कर सकते हैं। अब हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 29 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है, डीएलएफ लिमिटेड जो कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि इंश्योरेंस क्षेत्र पे है, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड जो कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है, अडानी पावर लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है, श्वान एनर्जी लिमिटेड जो कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है, हिंडलको इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कि मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र पे है, गेल इंडिया लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड जो कि मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र पे है। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक अभी हम लोग डिस्कस किया। अब इसके होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी पे है 95.6, कैश में है 2.5 और डेबिट पे है 1.9%। अब इस इक्विटी को यदि हम लोग सेक्टर में देखते हैं तो एनर्जी के क्षेत्र पे है 26.4, मेटल एंड माइनिंग में है 24.4, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है 21.7, फाइनेंशियल पे है 11.1, अदर्स पे है 9.9 और इंश्योरेंस पे है 6.5। अब इसकी पीई रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका पीई रेशियो है 20.75 और पीवी रेशियो है 2.42। अब इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5000 का करना होगा। एसआईपी जो मिनिमम एसआईपी सेट किया गया वो 1000 का सेट किया गया और सेकेंड टाइम जो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं 1000 का भी कर सकते हैं। अब रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल का जो फंड रिटर्न है वो 75.5 का है, 3 साल में 47.5 का, 5 साल में 38.5 का और एनुअल 20.3 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 60.6 रहता है, 3 साल में 32.7 रहता है
और 5 साल में 25 का रहता है। यानी कि अपना कैटेगरी के एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न ये क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में दूसरे नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में पहले नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में भी ये पहले नंबर पे रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स की बात करते हैं तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई कन्वर्सन अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके एक्सपेंसिव रेशियो का, तो इसका एक्सपेंसिव रेशियो है 0.77%। एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आपने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालते हैं तो 0.50% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी फंड मैनेजर की बात करते हैं तो इसकी फंड मैनेजर है वैशव अंकित चंद्रमौली। अब इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो क्वांट म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट के रैंक पे इंडिया में 34 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल 1996 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 47,813 करोड़ का। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कुछ और बेसिक नॉलेज। तो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ जो है एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड जो स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल 1996 को। संजीव शर्मा जो है करंट फंड मैनेजर है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का। इसका करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 47,813 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 40 रुपया 99 पैसा। अब हम लोग इसके बारे में और कुछ बेसिक देखते हैं। तो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ जो है काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट जो इसमें सेट किया गया है वो 1,000 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम जो सेट किया गया वो 5,000 का सेट किया गया है। एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीनों के अंदर निकाल लेते हैं तो आपका 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।